Hello students, I am Maulesh Acharya. Today I am going to start with 20th lecture of 12th Science Physics. So today I am going to start with a new topic and which is very important for your chapter number 1 as well as chapter number 2. Okay, and it is very important for numericals and MCQ and theory. Okay, so the name of topic is electric dipole. The name of topic is electric dipole. So I am elaborate the what is dipole. Di means two. Di means two and pole means we have a pole. Okay, two poles. Okay, so actually what is the definition of electric dipole is? Definition of electric dipole is an electric dipole is a system of an electric dipole is a system of two equal and opposite point charges separated by a finite distance. So it is a definition of electric dipole, a system of two equal and opposite charge. So suppose I have a charge Q. So here I am showing a magnitude. So magnitude of charge, that is Q, equal and opposite point charges. So equal magnitude, दो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक चार्ज होगा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होगा नेगेटिव. सो आई एम ड्रॉइंग अ डाइपोल. सो डाइपोल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. कैसे लगती है? तो ये चार्ज है, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस ड्रॉ करता हूँ, माइनस क्यू है, और ये दूसरा चार्ज है वो प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a. सो दिस सिस्टम इज नोन एज अ डाइपोल. दिस सिस्टम इज नोन एज अ डाइपोल. एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और उन दोनों को 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया है. सो दिस होल सिस्टम is known as a dipole. So there is a one new physical quantity, its name is electric dipole moment. The same thing you will learn in chapter number 4 and 5, magnetic dipole moment. So here we are using electric dipole moment. So what is electric dipole moment? It denoted by a small p. It is a vector quantity. So it is q into 2a. In some books you will have electric dipole moment is equal to q into d, where d is nothing but the distance between two charges, where 2a is nothing but distance between two charges. Q is the magnitude of charge. Here q is also magnitude of charge. So unit of electric dipole is, please write carefully, कूलम एंड मीटर, कूलम इंटू मीटर. आपको सेम नहीं लिखना है. कई बच्चे ऐसे करें सी और एम दोनों सेम लिखते हैं. नहीं, सी को कैपिटल रखना है, एम को स्मॉल रखना है. तो इसका जो यूनिट होगा कूलम इंटू मीटर. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा
क्या होगा कूलम मतलब A1 T1 एंड मीटर है तो L1. So you can write it is the dimension formula of electric dipole moment. Then direction of electric dipole moment is from negative charge to positive charge. जिस डायरेक्शन उसके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका डाइपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में आएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. हियर द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम और नेट चार्ज ऑफ डाइपोल इज जीरो. क्योंकि सपोज ये -2 कूलम है, ये तो ये भी ये +2 कूलम हो जाएगा, सो इट टोटल इज जीरो. द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ जीरो. ओके, so that we will find it out. Now there is a one small point, it is named as the point dipole. ये डाइपोल ही है बट वो उसका टाइप है, डाइपोल का टाइप इज नोन एज अ टर्मिनोलॉजी पॉइंट डाइपोल. तो पॉइंट मतलब क्या? सपोज ये दिस इज अ पॉइंट. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू इंक्रीज अ चार्ज and we have to अपना जो डिस्टेंस है उसको छोटा करना है. क्या करना है? छोटा करना है. सो इन दिस फॉर अ पॉइंट डाइपोल सपोज इट इज डिनोटेड बाय -q एंड +q. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है, 2a है. कितना है? 2a. सपोज आई एम डूइंग 2a टेंस टू 0 एंड चार्ज इज टेंस टू इन्फिनिटी. तो 2a में टेंस टू 0 करूंगा तो क्या होगा? ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कम होता जाएगा, और ये दोनों चार्ज का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पर आ जाएगा. सपोज ये +q है और ऊपर ये -q है, बराबर है. ये +q और एक -q, उन दोनों का सेंटर एक ही जगह आ जाएगा. चार्ज मैक्सिमम है बट इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो टेंस टू 0 हो. कितना है? टेंस टू 0 है. तो जब आप जो डाइपोल में जो चार्ज है उन दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस आप डिक्रीज कर रहे हो एंड दैट इट विल कम एट अ सेम पॉइंट. जो +q का पॉइंट है वही -q का पॉइंट है, then the dipole name is point dipole. It is known as a point dipole. It is very important. Please keep in mind. They may ask for 1 marker MCQ or 1 marker definitions. Okay? क्या है? What is point dipole is nothing but the distance is tends to 0 करना है और उसका चार्ज टेंस टू इन्फिनिटिव करना है. इन शॉर्ट आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों का सेंटर एक ही होगा. सो दैट इज नोन एज अ पॉइंट डाइपोल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इज नथिंग बट डाई मतलब 2. तो देयर इज अ 2 पोल, one pole is negative, another one is a positive. So system of 2 equal and opposite. So magnitude of इसका magnitude q है, इसका भी q है, opposite है, ये माइनस है, ये प्लस है. पॉइंट चार्ज इज सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस. जो फाइनाइट डिस्टेंस कितना है? 2 है, 2a है. तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? p, इसको डिनोट p से कर दो, इज इक्वल टू q इंटू 2a. कई बुक में दिया हो p इज इक्वल टू q इंटू d. तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलम इंटू मीटर. डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? A1 T1 L1. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज में आएगा. कहाँ पे आएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो टोटल चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज उसके ऊपर 0. नेट फील्ड 0 नहीं हो रहा है. व्हाट इज पॉइंट डाइपोल? पॉइंट डाइपोल मतलब दोनों चार्ज है उसका सेंटर क्या होगा? एक ही होगा. मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 2a है वो 0 के नज़दीक होगा. कितना नज़दीक होगा? 0 के नज़दीक होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल and point dipole. Now I am going to start with a theory which is very important. Okay, which is very important. They may ask for 3 marks or 2 marks. Okay, so let us start with what is that? Obtain a equation of electric field. Obtain
obtain, it is very important, obtain a equation of electric field, obtain a equation of electric field, obtain a equation of electric field by a dipole at a point on axis of dipole, at a point on axis of a dipole. Okay, it is very important. There is a two theory in this. Okay, the next one we will discuss in a next lecture. So second one is we have to find an electric field at an equator, but here we have to find electric field at axis. Okay, so please do attention here. It is quite mathematically. Okay, so mathematics is about I say it 9 or 10 standard mathematics, but it is quite important. Okay, so let us start with, first of all, draw a figure. So what we have to do, we have a dipole. So first of all, what we will do, we have to draw a dipole. So distance between them, that is 2a. Suppose this is a midpoint of a dipole. I am giving a name as a O. What is it? Is a O. Okay, so here I have a positive Q charge, here I have a negative Q charge. Okay, here I have positive Q charge, here I have a negative Q charge, and I am drawing an axis. Suppose here point P I have. Okay, here point P I have. Okay, so at point P, what is the electric field? So point P, the distance between center of dipole and point P, that is R. वो कितना है? R है. कितना है? R. Point P से mid point का distance कितना है? R है. Now, electric field due to negative charge. So we know the direction of electric field due to negative charge, it is inward direction. So here I am drawing in inward direction, E negative. I am writing it is a E negative, and due to positive charge, it is outward direction. So here total charge E positive. Sorry, electric field E positive. So electric field E positive is nothing but the electric field due to positive charge. Electric field E negative means electric field due to negative charge. Okay. Now distance between P and positive charge, it is what? Let us see it. ये क्या होगा? Here we have, suppose I'm sorry. हाँ. So ये distance क्या होगा? A होगा. ये डिस्टेंस भी क्या होगा? ए जितना ही होगा. ओके, 2a है ना, तो ये a और ये b है, तो ये कितना होगा? इट विल बी अ यहाँ पे r है, इतना कट हो जाएगा, तो इतना डिस्टेंस कितना आएगा? r माइनस a. सो डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड p इज व्हाट? r तो यहाँ तक है और यहाँ पे a बढ़ जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? r प्लस है. मतलब मिड पॉइंट से p पॉइंट का डिस्टेंस r, पॉजिटिव चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस r माइनस है, एंड नेगेटिव चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? r प्लस a. एंड वी हैव अ टिपिकल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड is nothing but E is equal to kq upon r square. What is E is equal to? We are using E is equal to kq upon r square into r cap. So here we are finding electric field due to dipole. So here we will have a dipole moment p cap. Okay, what we will have? A dipole moment p cap. So let us, I am doing a step by step. So electric field due to minus q charge, first of all, electric
field due to minus q charge. Electric field due to minus q charge is nothing but I'm writing E minus, so what is that k as it is, we have what we have minus kq minus q charge, so I'm writing minus q, and distance between them, that is what, r plus a whole square into p cap. Okay, now p cap is a, what is that, unit vector of dipole moment. So now electric field due to a positive q charge, so what is that, that is E plus is equal to q upon r minus a whole square into p cap, r minus a, so that is r minus a पॉजिटिव चार्ज और p के बीच का डिस्टेंस कितना है, r माइनस a है, तो E प्लस यू विल हैव k q अपॉन r माइनस a स्क्वायर p कैप. सपोज आई एम गिविंग इक्वेशन नंबर 1, it is equation number 2. Here the distance between negative charge and point P, that is r plus a, and distance between positive charge and point P, that is r minus a. So now total electric field due to the dipole, the next point is total electric field due to the dipole. So I am denoting by E is equal to E positive plus E negative. So equation number 1 और equation number 2 का वैल्यू यहाँ पे रखना है. So I am writing now the total electric field E is equal to, what is E plus KQ upon R minus A whole square plus minus KQ upon R plus A whole square, और इन दोनों का यूनिट वेक्टर दैट इज P कैप. ओके, सो KQ upon R minus A whole square minus KQ upon R plus A whole square, that is P cap. So now KQ is common, 1 upon R minus A whole square minus 1 upon R plus A whole square into P cap. Okay, into P cap. Okay, so now it is our 9th standard mathematics. So what is that, is equal to KQ, so R plus A, taking LCM I am, R minus A square upon R square minus A square whole square. If you multiply both these equation, you will get R square minus A square into whole square. यहाँ पर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इंटू P कैप. ओके, नाउ KQ x मान करते हैं R स्क्वायर प्लस 2AR प्लस A स्क्वायर माइनस, मैं साइन चेंज करके रख रहा हूँ, सो यू विल गेट R स्क्वायर प्लस 2AR माइनस A स्क्वायर. ओके, एंड नीचे आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर इंटू P कैप. ओके, माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस कैंसल, इसका भी कैंसल, तो हियर यू विल हैव 4AR. व्हाट यू विल हैव, 4AR. सो आई एम राइटिंग KQ 4AR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू P कैप. नाउ द डिस्टेंस R इज ग्रेटर देन A. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R का डिस्टेंस है वो A से तो ज़्यादा ही है. So here we have R is very greater than A. तो हम A को निगलेक्ट करेंगे. क्या करेंगे, A को निगलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे A को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो इसमें बचेगा क्या, R स्क्वायर का स्क्वायर, तो इट इज R raised to 4
बराबर है क्या बचेगा, r⁴ बचेगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग नाउ, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें मैं क्या करता हूँ, E इज इक्वल टू 2k Q इंटू 2a इंटू r अपॉन r², ऐसा मैंने कर दिया, बराबर। जो डिस्टेंस है उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। नाउ व्हाट इज Q इंटू 2a इज नथिंग बट, सॉरी r⁴ है, व्हाट इज Q इंटू 2a इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट दैट इज P, डाइपोल मोमेंट दैट इज P, हियर आई एम यूजिंग मैग्नीट्यूड, तो आई एम डायरेक्टली यूजिंग अ मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज P। सो योर आंसर विल बी 2kp अपॉन r³ p कैप, 2kp r³ अपॉन p कैप। ओके, r तो कैंसिल हो जाएंगे एक, એટલે 3 ही बचेंगे नीचे। q इंटू 2a की जगह हमने क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंट p, k तो एज इट इज 2 आगे है, अपॉन r³। सो हियर यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड due to a dipole is nothing but 1 upon r³, it is proportional to 1 upon r³। हम सिर्फ ओनली चार्ज की बात, एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू kq अपॉन r²। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा था डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के क्यूब के साथ, बराबर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस, at a point on axis, please keep in mind the concept, the point on axis that is 2kp upon r³ into p cap। तो फिर से मैं बता देता हूँ कैसे करना है। let us do it। first of all let us draw a dipole, positive charge, negative charge। डाइपोल मोमेंट मैं ड्रॉ करना भूल गया, डाइपोल मोमेंट वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ मिड पॉइंट, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाए, पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस r माइनस है, और नेगेटिव से कितना होगा, r प्लस है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देन नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दैट वी हैव टू एड E इज इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस, देन वी हैव टू पुट अ वैल्यू ऑफ E प्लस एंड E माइनस, देन डू अ स्मॉल मैथमेटिक्स, इट इज वेरी इजी। At here, at this point you have to consider r is very greater than a, so we have to neglect a. So in a denominator you will get, you have to write a square is equal to 0. So here you will get r⁴, r cancel, you will get r³, and जो 4 है उसको डिवाइड करना 2 और 2 दैट इज 4, तो q इंटू 2 दैट इज डाइपोल मोमेंट p अपॉन r कैंसल, तो दैट इज r³। सो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r³। Okay, so this is all about a equation of electric field by a dipole at a point on axis of a dipole. Here it is very important in terms of exams. Okay, so if you have any doubt, please do a WhatsApp on school mobile number. In homework this theory you have to write 2 times. Thank you.